क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लगातार 30 दिन तक रोज़ाना 2 खजूरें खाते हैं तो आपके जिस्म में क्या-क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। आज की वीडियो में आप खजूरों के फ़ायदे सुनकर बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट में हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बताएंगे कि वो खजूर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सो आई एम डॉक्टर मलाइका एंड आप देख रहे हैं फिट लिट हेल्थ। खजूर एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फ्रूट है। डेट्स के अंदर जो है वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम होता है, इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और विटामिन B6 प्रेजेंट होता है और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलरली इनटेक करेंगे खजूर के ज़रिए से तो आपको अलग से कोई भी और सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये सभी चीज़ें आपकी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होती हैं। अगर आप अपने आप को लंबे अरसे तक और 50 की एज के बाद भी हेल्दी और जवान रखना चाहते हैं तो खजूरें आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। चलें अब हम खजूर के हैरान कुन फ़ायदों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं बोन हेल्थ के बारे में। खजूर का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी बोन्स इम्प्रूव होती हैं। खजूर के अंदर हमारे पास फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है और ये सभी मिनरल्स बोन्स के मैट्रिक्स को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अगर ये सब चीज़ें ना मिलें आपकी बॉडी को तो इनकी वजह से ही, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इस प्रॉब्लम का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप रेगुलरली डेट्स को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जो बोन हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ख़ासकर अगर आपकी एडवांसिंग एज है, 40 प्लस हैं या 45 प्लस हैं और ख़ासकर अगर आप फीमेल्स हैं क्योंकि लेडीज़ के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में आपको खजूरों का रेगुलर इंटेक ज़रूर करना चाहिए जिससे आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बरकरार रहेगी और आपके अंदर जो फ्रैक्चर होने का ख़तरा है या रिस्क है, इसके अलावा जो जॉइंट पेन का रिस्क है या बोन्स रिलेटेड कोई भी इश्यू होने का, आपको इन फ्यूचर कोई मसला होने का रिस्क है तो वो जो है वो रिस्क कम हो सकता है, आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में। खजूर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। खजूर एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, फैट्स भी बिल्कुल नहीं होते हैं और फाइबर्स इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं और ये सब चीज़ें जो हैं ये एक ऐसा कम्बिनेशन बनाती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं। तो अगर आपका LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, अगर ये वाला कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ा हुआ है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों में आप खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में इजीली और नेचुरली ला सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं ग्लोइंग स्किन के बारे में। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को ज़्यादा ग्लोइंग और जवान रखना चाहते हैं तो उसके लिए खजूर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। जो लोग रेगुलर खजूर को इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन इलास्टिक रहती है और इलास्टिक स्किन का मतलब है आपकी स्किन टाइट रहती है और ज़्यादा टोन में रहती है। इसके साथ साथ खजूर को रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका स्किन कलर भी नेचुरली फेयर होता है, स्किन की जो लुक्स हैं वो भी इन्हेंस हो जाती हैं और जो स्किन पे आपको पिंपल्स, रिंकल्स या पिगमेंटेशन का आपको जो भी प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। नंबर 4 पे हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप अंडर वेट हैं, दुबले पतले दिखते हैं और अपने वेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, हेल्दी दिखना चाहते हैं तो आप खजूर को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर आपको हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में मदद करती हैं। डेट्स के अंदर क्योंकि नेचुरल शुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं और ये सब चीज़ें वेट गेन करने में हेल्दी तरीके से आपकी मदद करेंगी। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ आपका वेट गेन हो और आपका जो पतलापन है वो कम हो जाए तो आपको खजूरों
को दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। 1 गिलास दूध के साथ आपने 2 से 3 खजूरें रोज़ाना खानी है, या फिर आप इसका शेक भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको सूटेबल और ईजी लगे आप उस तरह से खजूरों को रोज़ाना की बेसिस पर इंटेक कर सकते हैं। नंबर 5 में हम बात करते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में। खजूर आपके ब्रेन फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती हैं और ब्रेन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी इन्हेंस कर देती हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है और उम्र के साथ साथ आपके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों, जैसे कि मेमोरी प्रॉब्लम्स हो गई, इसके अलावा जो हमारे पास एक कंडीशन होती है अल्जाइमर्स डिजीज़, इन दोनों कंडीशंस में आप खजूरों का इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो खजूरें हैं ये ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आप खजूरों को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ब्रेन के अंदर जो प्लेक्स फॉर्मेशन होती है उसकी भी जो प्रोग्रेस है वो भी कम हो जाती है। जब आपके ब्रेन के अंदर प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगी और इन्फ्लेमेशन कम होगी तो उसकी वजह से अल्जाइमर्स जैसी डिजीज़ जो कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे और इससे आपकी जो मेमोरी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। नंबर 6 पे हम बात करते हैं फीमेल हेल्थ के बारे में। प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू वीक्स में अगर फीमेल्स खजूरों का इस्तेमाल करती हैं तो नेचुरल लेबर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, यानी सिजेरियन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और नॉर्मल बर्थ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर फीमेल्स लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में डेट्स का इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से सर्वाइकल डायलेशन जो है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है और डिलीवरी में भी आसानी होती है और नॉर्मल बर्थ होती है। साथ ही जो लेबर के दौरान पेन होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। नंबर 7 पे हम बात करते हैं मेल हेल्थ के बारे में। अगर मेल्स खजूरों का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से उनका जो स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है या उनके अंदर जो मोटिलिटी है वो कम है तो उस केस में आप खजूरों को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में काफ़ी ज़माने से ये माना जाता है कि खजूरें आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती हैं। तो अगर आपको कोई सेक्सुअल वीकनेस है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है या फिर आपका स्पर्म लेवल लो है या फिर स्पर्म मोटिलिटी कम है तो इन सब केसेस में आप खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करें। दूध के साथ अगर आप खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट अगर दूध से के साथ आपने नहीं लेनी है खजूरें या आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो ना बढ़े तो उस केस में आप डायरेक्टली भी खजूरें खा सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, आपकी जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज़ करेंगी और आपके जो स्पर्म लेवल है उसको भी बढ़ाएंगी। नंबर 8 पे हम देख लेते हैं नेचुरल स्वीटनर के बारे में। खजूर एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्वीटनर साबित होता है जो कि शुगर को रिप्लेस कर देता है। यानी अगर आप शुगर क्विट करना चाहते हैं तो आप उसके सब्सटीट्यूट के तौर पर खजूरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट्स के अंदर फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि एक स्वीटनर है, एक ऐसी नेचुरल शुगर है जो कि फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो इससे आपको जो मिठास है वो भी मिलेगी और इसके अलावा इसके साथ साथ आपको जो है वो न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। ये तो बात हो गई खजूरों के बेनिफिट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप खजूर खा सकते हैं क्योंकि खजूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है। ये आपके ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाती हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन्ड तरीके से आपकी ब्लड शुगर जो है उसको ये बढ़ाती हैं और इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो इजीली जो शुगर का लेवल है उसको मैनेज कर पाती हैं। तो अगर आप एक दिन में 2 से 3 खजूरें खाते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाहे आप डायबिटिक हो या फिर ना हो, आपके लिए जो खजूरें हैं वो सूटेबल हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।